ओके तो आज की वीडियो में आप लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा एंड जावा के बारे में। आज की वीडियो में तुम्हें सारी बेसिक बेसिक चीज़ें सिखा दूंगा। इसके बाद आप लोग जावा के प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। तो पहले जावा की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जावा को बनाया किसने है और कैसे बनाया और अभी कौन ओन कर रहा है जावा को। देखो, जावा को 1991 में सन माइक्रो सिस्टम के अंदर जेम्स गॉसलिंग नाम के आदमी ने बनाया। तो ठीक है, अब देखो जेम्स गॉसलिंग ओन करता था। वैसे तो बहुत लोगों ने बनाया होगा मगर ओन ये कर रहे थे। ठीक है, ये भाई साहब क्या कर रहे थे, अपना एक कोई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखो ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट मैं तुम्हें थोड़ा नॉलेज के लिए बढ़ा देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ये अपनी कोई एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे बट उसमें इन्हें बहुत डिफिकल्टी आ रही थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अपनी कुछ लैंग्वेज ही बना देते हैं। तो भाई इन लोगों ने ऐसी अपनी ये वाली लैंग्वेज ही बना ली, जावा। अब देखो जावा का नाम शुरू से जावा नहीं है। जावा का पहले ओरिजिनल नेम था ओक, बट अभी ओक नहीं है। ये जब 1995 में पब्लिश हुई है फर्स्ट टाइम, तब इसका नाम ओक नहीं था, तब इसका नाम था जावा। क्यों? क्योंकि ओक नाम से ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्ट करती थी। दैट्स वाई ये लोग ओक नाम रख नहीं पाए। ठीक है, तो फिर इन लोगों ने अपना नाम अलग रख दिया जावा। अब ओक और जावा दोनों नाम क्यों रखे, ये नाम क्यों रखे, ये होती है ना बात। ओक भी क्यों रखा है, जावा भी क्यों रखा है। जावा तो इसलिए रखा था क्योंकि लाइक दोनों नाम की अलग अलग मीनिंग है। वो कभी मैं एक वीडियो डालूंगा पूरी डिटेल में हिस्ट्री बताऊंगा जावा की। अभी के लिए तुम्हारे सिलेबस में जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से तुम्हें मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेटर ओन्ड बाय, बाय है यहाँ पे, लेटर ओन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ओरेकल कॉर्पोरेशन अभी के टाइम पे अगर मैं तुम्हें अभी सर्च के करके बताऊँ तो अभी तुम यहाँ पे लिखोगे जेडी के, तो तुम्हारे सामने जो है ओरेकल की वेबसाइट आएगी। ठीक है, जावा डाउनलोड करना, तुम जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करोगे, जैसे कि मैं तुम लोग को पहले वीडियो में बना रखा है, पहले ही वीडियो में बताया था मैंने तुम्हें। अभी के टाइम तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ओरेकल लिखा है, ओरेकल कॉर्पोरेशन पूरी कंपनी का नाम है, तो यही ओन करती है जावा को। और अभी चलते हैं आप लोग डेफिनेशन ऑफ जावा के बारे में। ठीक है, जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग इन हिज टीम एट माइक्रो सिस्टम at Sun Microsystem in 1991 and officially released in 1995. It follows the principle of write once, ये देखो important है, write once run anywhere using the Java Virtual Machine JVM। ठीक है, अब तुम्हारी बुक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है मगर हर डेफिनेशन अपने में सही होती है। ठीक है, जावा में एक चीज़ लगती है, मैथ में एक सम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे ही जावा में एक प्रोग्राम को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और सारे तरीके से अगर आउटपुट सही आ रहा है तो भाई वो प्रोग्राम भी तुम्हारा सही लिखा है। बस कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा लाइक स्मार्ट से यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ तुम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम ना लिखना पड़े। दैट्स वाई आप लोग यूज़ करते हैं छोटे मोटे शॉर्टकट्स। बाकी ये देखो राइट वंस रन एनीवेयर, जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैं तुम लोग को बताते आया हूँ कि राइट वन रनस एनीवेयर। जिस टाइम पे जावा रिलीज़ हुई थी 1995 के टाइम पे, उस टाइम पे ये चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी कि भाई एक ही लैंग्वेज एक ही बारी प्रोग्राम लिखने से हर सॉफ्टवेयर में चल जाए। मतलब विंडोज़ में भी चल जाए, लिनक्स में भी चल जाए और यूनिक्स पे भी चल जाए और हर सॉफ्टवेयर पे चल जाए। ये ऑलमोस्ट उस टाइम पे कोई लैंग्वेज नहीं कर रही थी। दैट्स वाई इसी चीज़ ने जावा को इतना फेमस बनाया है। तो यही वो मतलब यही इसका एजेंडा कह सकते हो तुम लोग था, राइट वंस रन एनीवेयर। यही इसकी वो बात थी जो इसको यूनिक बनाती थी, कह सकते हो तुम लोग। ठीक है, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो और कहीं पे भी चलाओ भाई साहब, यूजिंग द जावा वर्चुअल मशीन JVM, जो कि प्री इंस्टॉल आता है JDK के अंदर। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर्स ऑफ जावा के बारे में। देखो जावा में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा, आप लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इंपॉर्टेंट थी। वो सारी जीके के लिए जाना ज़रूरी है, तुम्हें पता होनी चाहिए, मगर मेन चीज़ें इस वीडियो से चालू हो रही हैं। जावा की डेफिनेशन, जावा की हिस्ट्री और जावा के फीचर्स और हर एक चीज़ जो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। फीचर्स ऑफ जावा सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का तुम मतलब नहीं जान रहे तो पुरानी वीडियो देखो, आप लोगों ने पूरी सीरीज़ बना रखी है जावा क्लास 9th एंड 10th के ऊपर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तुम इसको समझोगे तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा। सिक्योर होती है ये लैंग्वेज क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। रोबस्ट होती है ये लैंग्वेज। देखो रोबस्ट क्यों कहा गया है जावा को, रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत लैंग्वेज कह सकते हो तुम लोग। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दूसरा भाई ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और तीसरा ये खुद जावा है। तो जावा को रोबस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि जावा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि हर एक लैंग्वेज नहीं होती है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब सभी लोग जानते हैं। मल्टी थ्रेडेड है, तुम इस पर मल्टीपल काम कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या होता है। मैं OBS भी चला रहा हूँ, मैं जूम भी चला रहा हूँ और मैं क्रोम भी चला रहा हूँ, एक साथ मैं 3 3 सॉफ्टवेयर रन कर रहा हूँ, तो उसी को बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यूज ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर्स में ये चल रही है। जावा एक बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। अभी तुम कभी प्ले स्टोर पर जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐप्स पे लिखा आएगा कि तुम्हारे वजन के साथ कैपेबल नहीं है। जावा में ये बहुत कम लाइक ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता है। तुम जावा का किसी पुराना वर्जन चलाओगे या फिर आज का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चलाओगे, अगर तुम आज के वर्जन में कोई चीज़ लिखते हो तो वो पुराने वर्जन में भी चलेगी, और पुराने वर्जन में तुम कोई चीज़ लिखते हो तो वो आज के वर्जन में भी चलेगी। डिस्ट्रीब्यूटेशन का मतलब है कि बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स में ये फैली हुई है। तुम्हारे फ़ोन में जावा चलती है, ठीक है। तुम्हारे फ़ोन में ऐसा नहीं है कि तुम्हें जावा को चलाने के लिए उससे कोई चीज़ करना पड़ेगा। हर एक सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट, क्या हर एक ही सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट, यहाँ पे वर्ड लगाना गलत होगा, बेइज्जती होगी अपनी जावा लैंग्वेज की अगर मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट हर एक सॉफ्टवेयर में चलती है। ये सब सॉफ्टवेयर में ही चलती है, हर एक सॉफ्टवेयर में चलती है। और जिस सॉफ्टवेयर में ये नहीं चलती वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है भाई, तुम उसे चलाना छोड़ दो। हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। शक ही पैदा नहीं होता कि भाई इसकी परफॉर्मेंस बेकार होगी। डायनेमिक लैंग्वेज है ये। डायनेमिक मतलब ये बहुत ईजी टू मैनेज होती है। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, इसको तुमने अगर कुछ भी तुम्हें अपडेट डालना है, तुमने कुछ भी चेंज डालना है इस लैंग्वेज के अंदर, या फिर आज तुमने कोई प्रोग्राम लिखा, कल को तुमने किसी और को दे दिया और उसे किसी और को इस प्रोग्राम में कोई चेंज करना है, तो हर एक चीज़ चेंज करना इसमें इजी होती है। इफ़ तुमने कोड अच्छे से बनाया है और जावा में लिखा है तो भाई उसमें चेंज करना बहुत ईजी होगा। जो कि उस टाइम पे, आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज में चेंज करना ईजी ही होता है, लेकिन जिस टाइम पे जावा निकली तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी ये वाली चीज़ डायनेमिक, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो जावा को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। इन्हीं फीचर से जावा जो है इतनी फेमस हुई है। और मेन अपना ये रहा है राइट वंस रन एनीवेयर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और तुम मेन चीज़ तुम्हें याद करनी है, 1995 में जावा बनी थी, जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी जावा को, सन माइक्रो सिस्टम में बनी थी, और अभी ओन करता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था अभी इसे ओरेकल कॉर्पोरेशन ओन करती है। और ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई ये बनी कब थी। देखो बनी ये 1991 में थी, शायद मैंने अभी बोल दिया कि बनी 1995 में थी। रिलीज़ 1995 में हुई थी, बनी 1991 में थी। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई बनी कब थी और रिलीज़ कब हुई थी, क्योंकि बुक्स में सिर्फ यही लिखा रहता है कि 1995 में रिलीज़ हुई है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल भी आता है कि 1995 में रिलीज़ हुई है तो बनी कब है, तो ये लिखा है 1991 में ये बनी है, 1995 में ये रिलीज़ हुई है विद द नेम ऑफ जावा। पहले इसका नाम ओक था, बदल दिया क्योंकि ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम ओक था और ये लोग फिर से सेम नाम से अपनी कंपनी लॉन्च नहीं कर सकते थे। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रिंसिपल होता है राइट वंस रन एनीवेयर करके, जिसका मतलब है कि भाई तुम इसको एक बार ही लिख के किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी जब ये जावा निकली थी उस टाइम के लिए। अभी आप लोग आ जाते हैं जावा कॉम्पाइलेशन के ऊपर। कॉम्पाइलेशन का मतलब है जो कोई कंप्यूटर को, बहुत पहली वीडियो में तुम लोगों को बता दिया था और तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जावा सिर्फ 0 और 1 समझता है, जावा को नहीं समझ में आती कि तुमने कौन सी लैंग्वेज लिखी है। मैंने जावा बोल दिया साइड, कंप्यूटर बोलना चाहिए मुझे। कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझ में आता है, उसे नहीं समझ में आता कि जावा लिखी है तुमने, चाहे पाइथन लिखी है, चाहे सी लिखी है, चाहे CSS लिखी है, ठीक है। जावा कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 समझ में आता है, और तुम्हें अगर कंप्यूटर को कुछ चीज़ समझानी है तो उसे 0 1 के फॉर्मेट में ही बताना पड़ेगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये दोनों ही एक टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करेंगे तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज जावा को इनटू लाइक मशीन लैंग्वेज पे, ठीक है, जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, देखो तुमने कंपाइलेशन के बारे में बहुत सुना होगा कि जावा को कंपाइल करना पड़ता है, बहुत सारी लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ता है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ये नहीं होता है, और कंपाइलर नहीं कंपाइल करता है जावा को 0 1 में, ठीक है, जान लो तुम ये बात। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट और कंपाइल कोड, प्रोग्राम कोड जिसे प्रोग्राम भी कहते हैं, रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड इन वन गो। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को जो कि तुमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा रहेगा, और इस ट्रांसलेशन को कंपाइलेशन भी बोलते हैं, और जिसे आप लोग सबसे इजीली कंपाइल करना बोलते हैं, ठीक है। कोड प्रोग्राम एक ही बात होती है, इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। 0 1 नहीं लिखा है, मशीन कोड लिखा है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द कोड रिटन इन HLL विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। लाइन देखो यहाँ पे लिखा है 1 गो, यहाँ पे लिखा है लाइन बाय लाइन। ये तुम्हारा रुको, ये तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ। कंपाइलर इसे पढ़ेगा,
सी लिख देता हूँ मैं। कंपाइलर इसे पढ़ेगा और इसको ट्रांसलेट कर देगा सीधे एक बारी में, ठीक है। और ये किस में ट्रांसलेट करता है, यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में, और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है 0 1 में, ठीक है। जिससे आप लोग बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर्स भी और या बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे थे, कंपाइलर इसको बदल के लिख देगा बाइट कोड में। बाइट कोड भी तुम्हारे लिखे हुए प्रोग्राम की तरह ही दिखता है, 0 1 में नहीं होता है। मैं तुम्हें अगर कभी मौका मिला तो तुम्हें बताऊंगा मैं कि बाइट कोड दिखता कैसा है, मगर बाइट कोड 0 1 नहीं होता। तुम जानो बाइट कोड को बहुत सारे लोग 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बाइट कोड में क्या होता है, कुछ तो वर्ड्स इंग्लिश के रहेंगे जो तुम्हारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन इन शॉर्ट तुम मानते चलो कि बाइट कोड एक ऐसी ऐसे लिख देता है तुम्हारे प्रोग्राम को कि तुम्हें यूज़र को इजीली समझ नहीं आएगा, या फिर कह लो यूज़र को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस इंटरप्रेटर को बहुत अच्छे से समझ आएगा, जिससे ये ट्रांसलेट कर सके उसे बाइनरी डिजिट में, ठीक है। जिन्हें आप लोग बाइनरी नंबर या बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कंपाइलर एक बारी में पढ़ के तुम्हारे इसको बाइनरी बाइट कोड में बदल देगा, तुम्हारे प्रोग्राम को, तुम्हारे सोर्स कोड को। दैन फिर इसे पढ़ेगा अपना इंटरप्रेटर, दैन ये इसे बदल देगा 0 1 में, ठीक है। देन फिर इसे पढ़ेगा कंप्यूटर, और कंप्यूटर फिर तुम्हारे प्रोग्राम का आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। सोर्स कोड जो कि तुम लिखते हो, जो तुम अपने हाथों से लिख रहे हो कोड, प्रोग्राम जिसे तुम कहते हो, वो सोर्स कोड होता है। तुम उसे लिखोगे तो जो है जावा कंपाइलर का यूज़ होगा। फिर उसको जैसे तुम कंपाइल पे क्लिक करोगे तो जावा कंपाइलर का यूज़ होगा। देन जावा कंपाइलर तुम्हारे कोड को बदल देगा जावा बाइट कोड में, जो कि 0 1 नहीं होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए अलग से, ये 0 1 नहीं होता है, ये 0 1 नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, तुम्हें शायद छोटी बात लग रही होगी, मगर इस चीज़ में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जावा बाइट कोड 0 1 जैसा होता है। ये अंधश्रद्धा और अंधविश्वास फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं लोग अपनी जावा लैंग्वेज को बदनाम करने के लिए। अब तुम यहाँ पे देखो, जैसे तुम्हारा बाइट कोड बनेगा, तब ये बाइट कोड जो है जावा इंटरप्रेटर इसे पढ़ेगा, और फिर इसको जावा इंटरप्रेटर वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक रहता है, ठीक है। विंडोज़ के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा, मैक ओएस के लिए अलग होगा, यूनिक्स के लिए अलग होगा, ठीक है। देन इसको जैसे जावा इंटरप्रेटर अब तुम्हारे इसको ये बदल लेगा 0 1 में, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये 0 1 में तुम्हारा इंटरप्रेटर तुम्हारा इसको बदल देगा, देन तुम्हारा फाइनल आउटपुट यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन फाइनल आउटपुट आ जाएगा, अपना काम खत्म। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आज आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें पढ़ी हैं, बाकी तुम लोग मुझे कमेंट में अपने डाउट बढ़ा सकते हो।